36 साल, जी हां, पूरे 36 साल। 36 साल तक एक कर्मचारी नगरपालिका की सेवा करता रहा और फिर भी उसे अपना हक पाने के लिए आज आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। आखिर क्यों? क्या सरकार के पास इन कर्मचारियों की बात सुनने का समय भी नहीं है? क्या अब जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ आश्वासन देना रह गया है? क्या सरकार किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है? और अगर हां, तो भगवान ना करे किसी कर्मचारी की तबीयत बिगड़ती है या कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार, मैं गोल्डी निर्भीक, आप देख रहे हैं खबरदार इंडिया 24x7। दोस्तों, आज बात करेंगे बाजपुर नगरपालिका के उन कर्मचारियों की जो पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनका यह संघर्ष आज का नहीं बल्कि कई वर्षों पुराना है। उनका कहना है कि उन्होंने सरकारों को ज्ञापन दिए और हर अधिकारी और नेताओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। अब हालात ऐसे हैं कि आंदोलन आमरण अनशन तक पहुंच चुका है और इसका असर बाजपुर की सफाई व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सबसे भावुक करने वाली बात तो तब सामने आई जब अनशन पर बैठे एक कर्मचारी ने कहा, मैं 36 सालों से नगरपालिका की सेवा कर रहा हूं। अब या तो सरकार हमारी बात सुने या फिर यहां से मेरी लाश जाएगी। मैं सरकार से ये बात मनवा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए इस नगर पालिका से मेरी लाश ही जाएगी, मैं जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि लड़ाई ये बहुत पुरानी है। मैं बिल्कुल इतना दर्द है मेरे अंदर कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इस निकम्मी सरकार को अगर न झुकी तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी। उनको ये मेरा काम करना पड़ेगा 28 मेरे कर्मचारियों का, वरना मैं जिंदा यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी एक विभाग को दे दी, उसे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में सड़क पर बैठकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस बीच सत्ता पक्ष के कई जनप्रतिनिधि भी अनशन पर पहुंचे, कर्मचारियों से मिले, उनकी बातें सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन देकर लौट गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह संघर्ष बरसों से चल रहा है तो आज तक कर्मचारियों की मांगें क्यों नहीं सुनी गई? अगर जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले से पहले ही अवगत थे तो फिर आज तक समाधान क्यों नहीं निकला? क्या हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा? क्या अब कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में एक कर्मचारी की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती जब तक वो आमरण अनशन पर ना बैठ जाए? अब निगाहें सरकार पर हैं, निगाहें प्रशासन पर हैं और निगाहें उन जनप्रतिनिधियों पर भी हैं जिन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है। अब देखना यह होगा, क्या इस बार का आश्वासन फैसले में बदलता है या फिर संघर्ष अभी और लंबा चलेगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।